नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नोवा क्लासेस में। आज हम पॉलिटी के एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान का स्रोत के बारे में पढ़ेंगे और इससे जुड़ी जानकारियों को जो है एकत्रित करेंगे। घटना चक्र से ये टॉपिक जो है हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ये बात तो हमें पता ही है कि भारत शासन अधिनियम से ही हमने जो है अधिकांश भाग अपने संविधान का लिया है। ब्रिटिश के जो संविधान द्वारा जो है संसदीय शासन पद्धति, ब्रिटिश के संविधान से क्या क्या लिया है सबसे पहले ये देखते हैं। तो विधि का शासन, संसदीय शासन पद्धति कि संसद के द्वारा जो है शासन चलेगा। विधि का शासन, विधि का ये याद रखना, विधि का अलग है, विधि द्वारा अलग है। ठीक है, तो विधि का जो शासन है ब्रिटेन से लिया है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली, ये भी हमने लिया है ब्रिटेन से। एकल नागरिकता, ये तो ब्रिटेन से लिया ही है। क्यों? इसके अलावा द्विसदनीय प्रणाली, दो सदन वाली जो प्रणाली है, अपर और लोअर, जिसको हम लोकसभा और राज्यसभा कहते हैं। इसके अलावा विधायी प्रक्रिया, इस और फिर जो है संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख, ये सारी जो है हमने लिया है ब्रिटेन के संविधान से। क्या क्या हुआ? संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख, ये सब हमने लिए हैं ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, क्योंकि विधि का शासन तो वहीं से लिए, संसद का जो है उन्हीं से आया था। फिर वो मंत्रिमंडल प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, ये सारा। अब आते हैं अमेरिका के संविधान से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें ली गई हैं, जैसे कि उद्देशिका का विचार। ये देखिए महत्वपूर्ण है कि उद्देशिका का जो विचार लिया गया है ये अमेरिका से लिया गया, और उद्देशिका का जो भाषा लिया गया है वो कहीं और ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसके अलावा न्यायिक पुनर्विलोकन ये लिया गया है कि जो है रिव्यू कर सकते हैं जुडिशरी को। इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका जो है स्वतंत्र रहेगा विधायिका से और कार्यपालिका से, ये भी हम अमेरिका से लिए हैं। मूल अधिकार, ये भी हमने अमेरिका से लिया है। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद जो है ये भी हमने अमेरिकी संविधान से प्राप्त किया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी कहाँ से आया? अमेरिकी संविधान से। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध ग्रहण किए गए हैं। ठीक है, तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीशों को हटाया जाता है उसका भी जो हमने प्रबंध किया है कहाँ से? तो ये हमने अमेरिकी संविधान से लिया है। तो क्या क्या हुआ? उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये देखिए महाभियोग चाहे यहाँ का हो चाहे आपका उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का हो, ये हमने सारे जो है अमेरिकी संविधान से लिया है। उपराष्ट्रपति का पद हमने लिया है। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया है। ठीक है, अब आते हैं आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया है। तो नीति निर्देशक तत्व जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, हम सभी को पता है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित होंगे, ये हमने लिया है आयरलैंड से। ठीक है, और इस पर महाभियोग हमने कहाँ से लिया? अमेरिका से। राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन सम्मिलित किए गए हैं। राज्यसभा में आपको पता है कि 12 जो है सदस्यों का नामांकन किया जाता है, तो ये भी जो है हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया। ठीक है, अब आते हैं कनाडा के संविधान से। सशक्त केंद्र, केंद्र जो है क्या होगा? सशक्त होगा, ये कनाडा से लिया है। ठीक है, सी से कनाडा और सी से सेंटर। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। के साथ संघीय व्यवस्था। ठीक है, संघीय व्यवस्था जो है, चूंकि हमारा भारत जो है संघीय व्यवस्था के अंतर्गत आता है, तो ये हमने कनाडा से लिया है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, ठीक है, ये भी हमने कनाडा से लिया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। ठीक है, उच्चतम न्यायालय जो है एक परामर्शी के तौर पे भी काम करता है राष्ट्रपति के लिए। आपको पता है 143 के तहत जो है राष्ट्रपति इससे सलाह ले सकते हैं और ये जो है दे सकता है सलाह। तो ये भी जो है हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। अब आते हैं चलिए अब आते हैं अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि ग्रहण की गई है। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियाँ जो है क्या है? केंद्र में निहित होती है। ये भी हमने कनाडा से ही लिया है। सेंटर को जो है पावरफुल बनाने का काम जो है कनाडा से ही हमने लिया है। ठीक है, तो जितनी भी एक्स्ट्रा बच जाती है समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची के अलावा जितनी भी एक्स्ट्रा बच जाती है इसके अलावा, जिसके बारे में चर्चा नहीं हुई, सारा का सारा जो है सेंटर को दे दिया जाएगा। ये भी हमने कनाडा से ही प्राप्त किया। अब आते हैं संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ये किस आर्टिकल में है? 108 आर्टिकल में है। ठीक है, उद्देशिका की भाषा, देखिए उद्देशिका हमने कहाँ से लिया था?
देखिए यहाँ पे है, हाँ, उद्देशिका का विचार जो है अमेरिकी संविधान से लिया था, और उद्देशिका की भाषा जो है ये देखिए हम ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ग्रहण किया हमने। ठीक है, तो क्या क्या ऑस्ट्रेलिया संविधान से, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो कि आर्टिकल 108 में है। उद्देशिका की भाषा हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ठीक है, व्यापार कर सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है, कहीं भी आ जा सकते हैं कि स्वतंत्रता। समवर्ती सूची की व्यवस्था, समवर्ती सूची जिसमें सेंटर और राज्य दोनों के जो है दोनों का के लिए होता है, इसकी व्यवस्था हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। आप आते हैं जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, ध्यान देंगे कि ब्रिटेन के संविधान से में विधि का शासन था, और जापान से हमने जो लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, जापान से यही एक महत्वपूर्ण है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने संविधान संशोधन जो कि 368 आर्टिकल में है कि व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ये लिया है। राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है कैसे होगा, ये हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आदर्श को, ठीक है, आदर्श को पूर्व सोवियत संघ से लिया है। पूर्व सोवियत संघ USSR, ठीक है, से लिया है हमने। किस किस चीज़ को, तो मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय जैसे है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, 3 तरह के न्याय है मूल कर्तव्य में। ठीक, और अपने प्रस्तावना में ये तीनों जो है हमने कहाँ से लिया है, USSR जो कि अब रसिया है उससे लिया हमने। ठीक है, मूल कर्तव्य तो पता ही है, आर्टिकल 51, ठीक है, ये 51 का A ये हमने रसिया से लिया है। ठीक है, फ्रांस के संविधान से क्या लिया है, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा ली है। जर्मनी से जो है हमने आपातकालीन लिया है। जर्मनी के अलावा कई बार वीमार का संविधान भी दे देता है। वीमार एक जगह था जर्मनी के पास जिस पर कि आपातकाल लगाया गया था, वहाँ से एक्चुअली हमने ये लिया है जो कि उस समय जर्मनी के कब्जे में था, इस वजह से हम जर्मनी कह सकते हैं। ठीक है, तो वीमार के संविधान या जर्मनी के संविधान, कई बार डीप में जाए क्वेश्चन तो ऐसे भी पूछ सकता है। तो जर्मनी के संविधान से हमने लिया आपातकाल। ठीक है, अब इसके फटाफट जो है हम क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया, उद्देशिका का विचार कनाडा के संविधान से लिया गया विचार। ठीक है, देखते हैं, एक सेकेंड, सॉरी। ठीक है, उद्देशिका का जो विचार है ये हमने अभी ही देखा था, USA के संविधान से लिया है। ठीक है, अमेरिका के संविधान से लिया गया, जबकि उद्देशिका की भाषा जो है ये ऑस्ट्रेलिया से के संविधान से लिया गया। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, राजनीतिक व्यवस्था में तो सबसे ऊपर जो है संविधान है, संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है, यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप, उद्देश्य को निर्धारित करता है, विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग, प्राधिकार एवं शक्ति प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट आते, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। जुडिशियल रिव्यू अभी हमने देखा था कि ये जो हमने USA से लिया है। ठीक है, क्या है ये, इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन जो है कर सकता है, फिर से एक बार देख सकता है, तो उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन की बस व्यवस्था अभी हमने देखा कि जो है हमने USA से लिया है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है, यानी कि सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि अमेरिकी परिसंघ से हमने क्या लिया है। तो देखिए, एक ही नागरिकता, एकल नागरिकता, ये तो हमने ब्रिटेन से लिया। संविधान की 3 सूचियाँ ये हमने जो है ये लिया हमने ऑस्ट्रेलिया से 3 सूचियाँ। ठीक है, इसे देखते हैं। न्यायपालिका की द्वैधता ये भी नहीं लिया हमने, हाँ अमेरिका से लिया है। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ठीक है, निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय का जो विचार है ये हमने लिया है संविधान के निर्वचन के लिए चलाने के लिए, ये हमने लिया है अमेरिकी परिसंघ से। ठीक है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है, संघात्मक व्यवस्था ये कनाडा से है कि संघ जो है मजबूत होगा। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है, संघवाद जो है कनाडा के सिद्धांत पर आधारित है। जहाँ संघ आएगा
वो कनाडा ही होगा, या सेंटर जब भी पावरफुल होगा तो कनाडा ही होगा। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की कल्पना को प्राप्त किया गया है। राज्यों का संघ, भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन अधिनियम से। ब्रिटेन का जो शासन था अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका पे, उसके तहत जो हमने लिया है, ठीक है, उसके तहत। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत डीप क्वेश्चन है, ठीक है, यूपीपीसीएससी ने पूछा है 2017 में। राज्यों की संघ की संकल्पना जो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी एक्ट, कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। भारत में संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? समवर्ती सूची हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया की देन है। अब आगे आते हैं। समवर्ती सूची क्या होता है? जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्दीपित की है, सेम क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया है, सेम क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है, सेम क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? आयरलैंड, पता है हमें, हमने देखा था, ठीक है। और ये डीपीएसपी यानी जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, ये 36 से लेके 51 तक, से लेके 51 आर्टिकल तक जो है ये आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया। किस देश को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निर्माण में योगदान है? ये अभी हमने देखा आयरलैंड से। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व में देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे, ठीक है। तो बोल रहा है राज्यसभा के गठन में जो है प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में, यानी जो ये 12 लोगों को जो मनोनीत किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है, जो कि प्रतिभा के आधार पे, उसके अनुभव के आधार पे, सेवा के आधार पर जो है मनोनीत किए जाते हैं। तो कहाँ से हमने लिया था? हमने देखा था कि जो मनोनीत वाला है ये आयरिश गणतंत्र यानी कि आयरलैंड से लिया था हमने, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। ये है सूची का मिलान करना हमें। तो मूल अधिकार जो है कहाँ से लिया है? मूल अधिकार जो है हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। शासन की संसदीय प्रणाली जो है ये हमने लिया है, संसदीय प्रणाली अभी देखा हमने ब्रिटेन से लिया था, यानी यूके से लिया है। आपात उपबंध हमने देखा था जर्मनी से लिया है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका सही है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड सही है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो ये जो हमने लिया है ये कनाडा से लिया है हमने, कि सेंटर जो है पावरफुल होगा और जितनी भी रेसिडुअल पावर है, अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, वो चला जाएगा सेंटर को। तो यानी कि यही जो है गलत है और इसका आंसर यही सही होगा। फिर आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से लिया है, ठीक है, यानी कि आंसर इसका सी हो जाएगा। अब आते हैं, फिर सूची का मिलान करना है। मौलिक अधिकार हमने लिया है, मौलिक अधिकार अमेरिकी अधिकार पत्र से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से। मंत्रिमंडलीय सरकार ये ब्रिटिश से। केंद्र राज्य संबंध कनाडा से। चलिए आगे आते हैं। सॉरी, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकारों का देखा हमने। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है अमेरिका यूएसए के संविधान से। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? अमेरिका से। लिखित संविधान का, ब्रिटेन अलिखित है, ध्यान रखेंगे। चलिए यहीं पे खत्म होता है चैप्टर। जुड़े रहे हमारी क्लास के साथ, ठीक है।